हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2 के स्टार्टिंग क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स को कर लिया था। वहां पर हमने समझा था कि अगर हमको दो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं तो क्या एक छोटा पॉलिनोमियल जिसको हम gx कंसिडर करते हैं वो एक दूसरे पॉलिनोमियल जिसको px कहा गया है क्वेश्चन में उसका एक फैक्टर है। फैक्टर है कहने का मतलब हम उसको बाय डिवाइडिंग ये रिमाइंडर 0 है ऐसा कंसिडर करके बताते हैं कि भाई रिमाइंडर कुछ नहीं बचता डिवाइड करने में gx से px को, तो हमारा ये जो gx है वो पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा। ठीक है, और अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर और कोशिएंट हमको बताना होता है, यानी कि शेषफल और भागफल हमें बताना है कि कितनी बार हमने डिवाइड किया और क्या हमारा रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कुछ ना कुछ आया तो वो gx ये px का फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो gx इस px का फैक्टर हो जाएगा। तो हमने अब सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दूसरे का पहला वाला पार्ट है, इसको फटाफट से हम gx कंसिडर कर लेते हैं और दूसरी चीज जो बड़ा पॉलिनोमियल है इसको px कंसिडर कर लेते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए फटाफट से यहाँ पे नोट करते हैं px को 2t की पावर 4 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। डिवाइड किससे करना है? gx से करना है। वो कितना है? t स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है, चलिए हमने t स्क्वायर को 2t की पावर 4 बनाना है। t स्क्वायर को 2t की पावर 4 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2t स्क्वायर से। क्यों भाई? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, t स्क्वायर जो है स्क्वायर यानी कि 2 और 2 पावर 4 हो जाएंगी, यानी कि 2t स्क्वायर, तब बनेगा ये 2t4। सेम -3 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, -3 से जब 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 जा 6 -3 2 जा 6 t स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर? 3 2 जा 6 आता है, माइनस आगे लग गया, t स्क्वायर वैसा ही -6 t स्क्वायर। अब याद कर रहा है कि ये क्यूब है, इसके साथ तो मैं इस टर्म को नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि सेम पावर वाली टर्म्स साथ में डील करते हैं। ठीक है ना, तो 2t स्क्वायर है, उसके साथ में -6t स्क्वायर को लिख लूंगा। बाकी चीजें वैसे ही माइनस प्लस, तो 2t की पावर 4 तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। फिर हम 3t क्यूब को नोट डाउन करते हैं नीचे क्योंकि वही ज्यादा पावर है। ठीक है, फिर माइनस का 2 और प्लस का 6, तो 6 प्लस का है 2 माइनस का है, सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है, तो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, माइनस करेंगे एक दूसरे से। 6 माइनस 2 4 t स्क्वायर, बड़ी डिजिट कौन सी है? 6 है, वो कैसे है? प्लस है, लग गया। ठीक, अब वापस हमने -9t को भी नोट डाउन कर लेना है। अब हमने देखा है कि t स्क्वायर को बनाना है 3t क्यूब, t स्क्वायर को बनाना है 3t क्यूब। कैसे बनेगा? पहले तो मल्टीप्लाई करो 3 से ताकि 3 आ जाए, फिर पावर 3 चाहिए तो 2 तुम्हारे पास है, एक और लिख लो तो बन जाएगी 3, यानी कि t स्क्वायर को 3t से मल्टीप्लाई करके 3t क्यूब बनाया जा सकता है। तो हमने यहां पर लिखना है प्लस 3t। तो जब 3t इंटू टी स्क्वायर होगा तो हमारे पास जाएगा 3t क्यूब। इसी तरह से -3 इंटू 3t, -3 इंटू 3t कितना हो जाएगा भाई? -3 इंटू 3 -9t। ओके, -9t। अच्छा, -9t यहां थोड़ी आएगा, वो कहां आएगा? वो तो इसी के नीचे आएगा ना। -9t यहां आएगा क्योंकि वो स्क्वायर वाली टर्म तो नीचे आनी चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। माइनस और ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल वो भी कैंसिल, अलग अलग साइन है भाई, इनके कैंसिल होना तो बनता है। अब 4t स्क्वायर को नोट डाउन करते हैं नीचे और बचा हुआ -12 इंतजार करना है यहाँ सॉल्व होने का। फिर हमने क्या करना है, t स्क्वायर अपने पास है, t स्क्वायर अपने पास है और उससे बनाना है 4t स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई से 4 से कर दो, अपना काम चल जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर और 4 इंटू 3 12 आएगा, -3 से करा इसलिए -12 आएगा।
तो माइनस प्लस ये भी कैंसिल 0। तो जब ये रिमाइंडर 0 आता है हमें क्या समझ में आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आया डिवाइड करके तो क्या समझ में आना चाहिए, यस gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कंसिडर्ड एज px। तो हम लिख लेते हैं gx इज अ फैक्टर ऑफ px। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। gx और px हमें इस तरह से दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है हमको इस क्वेश्चन में, और सारी चीजें सीक्वेंस से लगी हुई हैं। ये हमें पहले प्रायोरिटी है किसी क्वेश्चन की कि पॉलिनोमियल अपनी पावर टर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। इसकी पावर 2 है, 1 है, ठीक है, यहाँ 4 3 2 1 सही है, सब सही चल रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर और हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके किसी भी वेरिएबल या डिजिट से 3x पावर 4 बनाना है। तो सबसे पहले 3 लाने के लिए 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को x4 बनाने के लिए भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को हमें 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 3x पावर में 4 मिलता है। इसी तरह जब एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये मिला, तो 3x को भी 3x स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3x को भी 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 3 जा 9, x पावर 1 और 2 टोटल होगी 3 मिलेंगी हमको। 9x पावर 3, देखो ध्यान देना है कि पावर 3 वाली टर्म के साथ ही सॉल्व होगी। बिल्कुल सेम एज इट इज 1 को भी 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखने की समझाने की जरूरत नहीं है कि 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हुई तो वही आएगा 3x स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस का है, 9 माइनस हो चुका है, तो 5 और 9 अलग अलग साइन वाले हैं, माइनस होंगे तो 5 माइनस 9 माइनस 4 x पावर 3, ठीक है ना। ये तो समझ में आता है कि इसके आगे माइनस क्यों लगा होगा। इसके आगे माइनस इसलिए लगा है, पहले तो ये माइनस हुए, क्यों हुए, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है। 5 प्लस है, 9 माइनस है, अलग अलग साइन माइनस होते हैं, क्लियर है। फिर हमने माइनस होते हैं तो माइनस किया, 4 आया लिख दिया, लेकिन 9 के आगे बड़ी डिजिट 9 है, उसके आगे माइनस लगाया, हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। माइनस और माइनस सेम साइन होगा, यहाँ तो ऐड करना पड़ेगा, तो 7 और 3 10 कर देंगे इनको, सॉरी माइनस में आएगा, ठीक है ना। दोनों ही डिजिट माइनस के तो ऐड होने के बाद साइन भी माइनस ही आएगा। फिर ये 2x को भी वापस से हम यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है, 2x को। अच्छा, अब हमारे को माइनस 4x क्यूब लेकर के आना है, एक्स स्क्वायर को कुछ ऐसा बदलना है कि हमको मिल जाए माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस लाना तो माइनस है ही है, 4 लाना है 4 लिखना ही है, और x क्यूब लाना है तो x स्क्वायर हमारे पास है, एक x और मिल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो x स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करके माइनस 4x क्यूब बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरह x स्क्वायर की जब माइनस 4x से मल्टीप्लाई हुई है तो ये आया है, सामने है। अब 3x की भी माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगी, 3x की भी माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले तो माइनस आना चाहिए। दूसरी चीज 3 4 जा 12 होगा, और x1 और 1 2 हो गए स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसी तरह 1 की भी माइनस 4x से मल्टीप्लाई हुई तो वो तो माइनस 4x ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब साइन फिर से चेंज होंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। अच्छा, 10 माइनस का है, 12 प्लस का है, अलग अलग साइन है, माइनस होंगे, तो 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 आएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ 12 बड़ी डिजिट आगे प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, 2 और 4 दोनों प्लस हो गया तो 6x आ गया। अच्छा, एक चीज और बची अभी, 2 को भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 2 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, हमारा रफली काम चल रहा है साइड में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर हमारे पास है, हमें 2x स्क्वायर बनाना है। अरे भाई, जब एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर बनाना है तो ज्यादा कुछ थोड़ी करना है, 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस 2, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई प्लस 3x से होगी, तो जब 3x से होगी 2 की मल्टीप्लाई तो इसमें क्या बड़ी बात है बताओ,
3 2 जा 6x यहाँ पर हमें लिखना चाहिए, 6x हमको यहाँ लिखना चाहिए। फिर वापस 2 1 जा 2, तो देखो ये तो सारी चीज सेम हो गई। जैसे ही साइन चेंज होंगे, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। यानी हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। इस बात से क्या समझ में आता है, जब भी डिवाइड करते टाइम, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ है, जब भी डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आता है तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिसे हम gx कह रहे हैं वो px का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 जो है उसका थर्ड यानी लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। सारे मेथड वही हैं। यहाँ gx x³ माइनस 3x प्लस 1 गिवन है और px लिखा हुआ है x⁵ माइनस 4x³ प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, जल्दी से फटाक से फिनिश करते हैं इसे। x⁵ हमारे पास है और हमें उसको बनाना है x⁵। बहुत सिंपल, जब हम x⁵ की मल्टीप्लाई x² से कर देंगे तो वो बन जाएगा x⁵ 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर x², ताकि ये बन जाए x⁵। फिर माइनस 3x भी तो x² से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आना चाहिए, 3 माइनस का तो लिखो फटाफट, और x की पावर 1 और 2 कितना हो गया 3x³। ठीक है ना, कितना हो गया माइनस 3x³। यहां पर देखो माइनस 3x³। ठीक, सेम 1 से जब x² मल्टीप्लाई होगा इजी है, x²। ठीक हो गया, साइन चेंज करते हैं फटाफट, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही है, और माइनस 4x³ प्लस 3x³ माइनस होंगे, समझ में आ रहा है ना। 4 माइनस है, 3 प्लस है, पहले तो अलग अलग साइन माइनस होने चाहिए, तो 4 माइनस 3 1 आएगा। लेकिन बड़ी डिजिट कौन है, 4 है, उसके आगे साइन कौन सा माइनस है, तो लगा दिया यहां पर माइनस x³। ठीक है, अच्छा x² और माइनस x² ये भी तो कैंसिल हो गए, क्योंकि वो x² प्लस है, ये x² माइनस हो चुका है। अब बची हुई चीजें वापस से नोट डाउन करो, 3x बचा हुआ है और प्लस 1 बचा हुआ है। ध्यान देने वाली बात ये कि x³ है हमारे पास, इसे माइनस x³ बनाना है, तो x³ को माइनस x³ कैसे बनाओगे भाई, जब -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही, तो जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस x³ बन जाएगा ना। इसी तरह -1 को माइनस 3x से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस भाई साहब 3x। ठीक है, 3x और +1 इंटू -1 -1। अब क्या करना है, अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, प्लस माइनस प्लस, ये x³ तो x³ से कैंसिल हो गया, ये 3x भी 3x से कैंसिल हो गया, और ये 1 भी 1 से ना कैंसिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, ऐड हो जाएंगे भाई 2 आएगा। ये तो इसलिए कैंसिल हो क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, ऐसी गलती मत करना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तुम 1 और 1 कैंसिल करके 0 लिख दोगे, जो कि होना नहीं चाहिए, और 0 लिखते ही तुम कह दोगे gx तो px का फैक्टर है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे। बढ़िया करके इनको चुपचाप ऐड करना और फिर लिखना कि gx is not a factor of px dear। ओके।